बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आज हम ICS पार्ट फर्स्ट में CPU रजिस्टर्स पे बात करेंगे और उसमें जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक देखिएगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक रजिस्टर्स है। रजिस्टर भी एक मेमोरी है जो साइज़ में छोटी और स्पीड में काफ़ी तेज़ होती है और CPU में पाई जाती है। ठीक है। रजिस्टर स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्प्रेरी का मतलब है कि वक्ती तौर पे अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है और परमानेंट स्टोरेज नहीं है ये। अब रजिस्टर में डाटा कहाँ से आएगा? मेमोरी से एग्जीक्यूशन होने के लिए डाटा रजिस्टर्स में स्टोर किया जाएगा मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन के लिए। और मेन मेमोरी भी आपको पता है टेम्प्रेरी मेमोरी है जो वक्ती तौर पे अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है। तो मेन मेमोरी से डाटा रजिस्टर्स में आएगा और वहाँ पे उस पर एग्जीक्यूशन की जाएगी। अब CPU के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स पाए जाते हैं, कोई एक रजिस्टर नहीं है। वो रजिस्टर साइज़ के हिसाब से भी मुख्तलिफ हैं और अपने फंक्शंस के हिसाब से भी मुख्तलिफ हैं और हर रजिस्टर का अपना एक मखसूस फ़ंक्शन है और वो उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना काम सरअंजाम देगा। अब रजिस्टर का जो साइज़ है वो ये बताएगा कि वो कितना डाटा अपने अंदर स्टोर करता है, यानी इसकी कैपेसिटी ये बताएगी कि एक रजिस्टर अपने अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकता है। तो रजिस्टर का जो साइज़ होगा वो बाइट्स में होगा। ठीक है, यानी कि जैसे 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं, इस तरह रजिस्टर के साइज़ को अगर मेजर किया जाए तो वो बाइट्स में किया जाएगा। तो रजिस्टर का साइज़ 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट हो सकता है। अब हर बाइट के अंदर सिर्फ एक करैक्टर डाटा स्टोर किया जाएगा, यानी अगर 1 बाइट का रजिस्टर है तो उसमें अगर कोई एक करैक्टर, 1 करैक्टर मतलब जैसे कि ये एक करैक्टर है तो इसका मतलब है कि एक रजिस्टर में एक करैक्टर जाएगा। अगर 2 बाइट का रजिस्टर है तो उसमें ये 2 करैक्टर जाएंगे। ठीक है, तो जितना रजिस्टर का साइज़ होगा वो उतना ही डाटा अपने अंदर रखेगा। तो रजिस्टर का साइज़ ये बताएगा कि इस रजिस्टर के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। यानी अगर हम कहें कि 4 बाइट रजिस्टर का साइज़ है तो इसका मतलब है इसके अंदर 4 करैक्टर्स स्टोर होंगे। तो रजिस्टर एक स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी है CPU के अंदर। ये टेम्प्रेरी डाटा को स्टोर करती है और साइज़ के हिसाब से और फंक्शंस के हिसाब से रजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं और हर रजिस्टर अपने ही फंक्शन को परफॉर्म करता है। रजिस्टर का साइज़ बाइट्स में होता है और ये 1, 2, 4 और 8 बाइट्स में अवेलेबल है। अब रजिस्टर का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी परफॉर्मेंस, वो CPU की परफॉर्मेंस को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि 16 बाइट का रजिस्टर है तो ज़ाहिर है उसमें 16 करैक्टर्स डाटा स्टोर होगा। ठीक है, इस हिसाब से CPU की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा रजिस्टर की कैपेसिटी होगी, जितना उसका साइज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा वो CPU की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करेगा। तो रजिस्टर की हम जिस टाइप को डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस यानी कि ऐसे रजिस्टर्स जो मखसूस कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये रजिस्टर जिन फंक्शंस के लिए बनाए गए हैं ये सिर्फ वही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। कुछ रजिस्टर्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जर्नल होती हैं, हर काम में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ये जो हैं ये स्पेशल पर्पज़ हैं, स्पेसिफ़िक पर्पज़ हैं इनके। और जिन मकासद के लिए इन्हें क्रिएट किया गया है, इन्हें बनाया गया है, ये सिर्फ वही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर ज़्यादातर CPU इन्हीं रजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसमें सबसे पहले है प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर SPR। तो आज हम रजिस्टर्स में स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स की इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर में हम सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर पे बात करते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर अपने पास उस इंस्ट्रक्शन के
एड्रेस को स्टोर करेगा जो नेक्स्ट आने वाली होगी, ठीक है। मकसद ये कि जो एक इंस्ट्रक्शन पे काम जारी है उसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर में आनी है ये उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा। ये रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच की जाएगी और फैच कहाँ से की जाएगी, मेन मेमोरी से। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच की जाएगी मेन मेमोरी से तो पीसी की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर आप ये देखें तो ये मेन मेमोरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्टर में डाटा मेन मेमोरी से आएगा। अब पीसी अगर एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से आनी थी उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पीसी ने अपने पास स्टोर कर लिया। तो पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे काम जारी था और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसका एड्रेस इसमें आके स्टोर हो गया। इस वजह से इस पीसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, यानी 1 से 2 हो गई। तो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर में पीसी रजिस्टर यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आती है उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि आईआर रजिस्टर ये फैच्ड की गई इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करेगा। अब जैसे मैंने पीसी में आपको बताया कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच की जाएगी पीसी उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा, जबकि आईआर यानी कि उसके नाम से आइडिया हो रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये उस फैच की गई इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करेगा। अब यहाँ पे आके उस इंस्ट्रक्शन को डी कोड भी किया जा सकता है। इन कोडिंग और डिकोडिंग एक टेक्निक्स होती हैं जिसमें एक टाइप से दूसरी टाइप में इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि इन कोडिंग का मतलब है कि पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और फिर डिकोडिंग में डिजिटल को एनालॉग में दोबारा उसकी रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपने पास फेच की गई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, जबकि पीसी रजिस्टर क्या करता था, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास स्टोर करता था। नेक्स्ट है हमारा MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये मेमोरी के एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है, वो मेमोरी जिसे CPU इस्तेमाल कर रहा होगा। यानी CPU डाटा स्टोर करने के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल करता है उस मेमोरी के एड्रेस को MAR अपने पास स्टोर करता है। अब जब CPU डाटा को रीड या राइट करना चाहता है मेमोरी में, यानी किसी मेमोरी के अंदर CPU ने डाटा को रीड करना है, राइट करना है, तो उस मेमोरी के एड्रेस को ये रजिस्टर अपने पास स्टोर करेगा। अब ये दो तरह की मेमोरी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ये इनका एड्रेस लिखा गया है। अब अगर CPU इस मेमोरी का इस्तेमाल करना चाह रहा है, इसमें डाटा को स्टोर कर रहा है, तो इस मेमोरी का ये एड्रेस है जो लिखा हुआ है AX1100, ठीक है। CPU इस मेमोरी में डाटा को स्टोर करता है और इस मेमोरी के इस एड्रेस को ये रजिस्टर अपने पास स्टोर करता है। PCR नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास स्टोर करता था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फैच की गई इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करता है, और जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये उस मेमोरी के एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा जिस मेमोरी को CPU रीडिंग या राइटिंग फंक्शंस के लिए यूज़ करेगा। मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो उस डाटा को अपने पास स्टोर करेगा जो मेमोरी में आ रहा होगा या मेमोरी से जा रहा होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मेमोरी है और इस तरफ जो डाटा आ रहा होगा और यहाँ से जो डाटा जा रहा होगा उस तमाम डाटा को मेमोरी बफर रजिस्टर अपने पास स्टोर करेगा। नेक्स्ट स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर की जो टाइप है वो है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, जिसे SPR कहा जाता है। अगर स्टैक पे गौर करें तो स्टैक का मतलब है कि ये एक मेमोरी लोकेशन का सेट है, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन है जो अपने अंदर डाटा को स्टोर करेगा एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ। यानी ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें डाटा को स्टोर करने की एक तरतीब इस्तेमाल की जाती है, एक ऑर्डर इस्तेमाल किया जाता है। उस ऑर्डर को LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। इसको स्टैक का फंक्शन भी कहा जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को स्टैक का फंक्शन भी कहा जाता है। अब इस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में जो डाटा आइटम्स टॉप पे स्टोर किए जाएंगे, ठीक है, तो उनको नीचे वाले एक्सेस करने से पहले इनको ऊपर वालों को पहले हटाना पड़ेगा।
ठीक है। अब अगर आप ये डायग्राम देखें तो स्टैक में सिर्फ एक रास्ता होता है, ठीक है, डाटा के इंसर्ट करने का और डाटा को निकालने का। अगर हमने इसमें 5 एलिमेंट्स ऐड कर लिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले जो ऐड किया होगा वो होगा 1, सेकंड पे 2, 3, 4 एंड 5। अब चूँकि इसमें सिर्फ एक रास्ता है डाटा को इंसर्ट करने का और डाटा को निकालने का, इसलिए हम यहाँ से इस एलिमेंट को नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ से कोई वे नहीं है इसको बाहर निकालने का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सबसे एंड पे लास्ट इन कौन सा एलिमेंट हुआ, 5, ठीक है। तो अगर हम इस 2 को, इस 1 को या 3 को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो पहले हमें इन टॉप मोस्ट एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा। अब लास्ट इन कौन सा था, 5, एंड फर्स्ट आउट कौन सा है, 5, इसलिए इस टेक्निक को लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है कि इसमें जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं पहले उन्हें रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ता है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जो ऑर्डर यूज़ किया जाता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इन रजिस्टर्स का इस्तेमाल स्टैक को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब स्टैक एक स्ट्रक्चर है डाटा को स्टोर करने का। डाटा को स्टोर करने के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये डाटा को स्टोर करने का एक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी वर्किंग को मैं आपको एक और तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये क्यू है, ठीक है, क्यू। जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमने फ़र्ज़ करें कि बिल जमा करवाना है तो वहाँ पे एक लाइन बन जाती है। अब जो सबसे पहले पर्सन जाता है उसका बिल पहले जमा होता है और वो कतार से निकल जाता है। फ़र्ज़ करें कि अब यहाँ से मैं डाटा इंसर्ट कर रही हूँ तो डाटा क्या हुआ, 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट्स मैंने इसमें इंसर्ट कर दिए। यहाँ से इंसर्ट हुए, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक डाटा इंसर्ट करने का और दूसरा डाटा निकालने का। तो अब जब यहाँ से एलिमेंट्स निकालने होंगे तो पहले कौन सा ये एलिमेंट निकलेगा, जो पहले इसमें एंटर हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले पे एंटर किया गया वो पहले ही निकल गया वहाँ से, क्योंकि इसमें 2 रास्ते हैं, एक इंसर्ट करने का और एक एक्सेस करने का, ठीक है। जबकि स्टैक में सिर्फ एक रास्ता होता है, वहीं से एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा और वहीं से एलिमेंट्स को रिमूव भी किया जाएगा। इसलिए जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है पहले उसको हटाया जाता है और उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। आज हमने सीपीयू में रजिस्टर्स पे बात की, जिसमें हमने रजिस्टर्स की डेफिनेशन को देखा। फिर उसमें हमने जो रजिस्टर्स की टाइप्स पढ़ी वो थी स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जिसमें प्रोग्राम काउंटर जो कि नेक्स्ट फैच की जाने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास स्टोर करता था। और उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो फैच की गई इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करता था उसको देखा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को देखा, मेमोरी बफर रजिस्टर को, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को देखा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।